नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। 7 अप्रैल को वे जबलपुर और 9 अप्रैल को बालाघाट जिले के दौरे पर रहेंगे। छात्रों के लिए बड़ी खबर, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बदला। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की समाप्त हो चुकी है। रिजल्ट की घोषणा से पहले ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 के पैटर्न और प्रश्न रचना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी दी है। बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मूल्यांकन में बड़ा बदलाव किया है। कक्षा 11वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम में अब योग्यता आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। इसके अलावा निर्मित प्रतिक्रिया प्रश्न कम होंगे। वहीं कक्षा 9वीं और 10वीं के प्रश्न रचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देवी की आराधना का पर्व नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। इससे ठीक पहले 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है और इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण, पर ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यह भारत में मान्य नहीं है और इसका सोमवती अमावस्या पर किए जाने वाले अनुष्ठानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने किया लोन से जुड़े नियमों में बदलाव। लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन के दंडात्मक शुल्क और दंडात्मक ब्याज को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बैंक लोन के ईएमआई में देरी करने पर ग्राहकों पर दंडात्मक ब्याज लगते हैं, साथ ही अतिरिक्त शुल्क भी जोड़ते हैं। लेकिन आरबीआई के निर्देशानुसार अब बैंकों और वित्त कंपनियों को दंडात्मक ब्याज वसूलने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें एडिशनल चार्ज जोड़ने की अनुमति भी नहीं होगी। हालांकि अभी भी बैंक जुर्माना लगा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून से आरंभ होकर 19 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। इस बार यात्रा कुल 52 दिन की रहेगी। अब तक यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होने और हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले सरकारी डॉक्टर्स के नाम की सूची जारी नहीं होने से यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के समक्ष दुविधा की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह यह है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें जम्मू जाने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन कराना होगा। सीएम मोहन का ऐलान, 33 स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। क्राइस्ट चर्च, सेंट अलाइसियस, माउंट लिट्रा सहित 18 निजी स्कूलों को वहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को विशेष दुकान से कॉपी किताब और गणवेश क्रय करने के लिए बाध्य करना महंगा पड़ सकता है। क्राइस्ट चर्च, सेंट अलाइसियस, माउंट लिट्रा सहित 33 स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। इस मामले में अभिभावकों की शिकायत पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कड़ा कदम उठाया है। एमपी में फिर बदलेगा मौसम। 18 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में आंधी बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई थी। अब की बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। 7 अप्रैल से अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहेगा। जबलपुर, भोपाल, शहडोल, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। आचार संहिता के बीच दतिया में टोल प्लाजा पर गोलीबारी। मध्य प्रदेश के दतिया में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हैं। बदमाशों को पुलिस का जरा भी डर नहीं है। दरअसल चिरुला थाने से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बदमाशों ने टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया है। वहीं बदमाशों की गोलीबारी से बचने की कोशिश के दौरान 2 टोल प्लाजा कर्मचारियों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई की एक विशेष अदालत सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर एनआईए से सांसद प्रज्ञा ठाकुर की हेल्थ रिपोर्ट मांगी है। सांसद प्रज्ञा अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित हुई थीं। लोकसभा चुनाव को लेकर अफसरों की मीटिंग। लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को भोपाल में इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के अफसरों की बैठक हुई। इसमें सीमाओं पर चेकिंग, बदमाशों पर कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में भोपाल समेत 6 जिलों के अफसर शामिल हुए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले मुल्ताई क्षेत्र के खेड़ली बाजार और उसके आसपास के गांव का है, जहां एक पागल कुत्ते ने 10 से 12 लोगों पर हमला करते हुए अपने नुकीले दांतों से काट लिया है और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती कराया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गुरुवार को मेसर्स नवभारत प्रेस की सतना व सीहोर स्थित 2 करोड़ 36 लाख कीमत की 10 प्रॉपर्टी कुर्क की है। ईडी ने 30 मार्च 2024 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के तहत नवभारत प्रेस के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
वहीं एक और बड़ी खबर आ रही कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 16 मार्च से आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी विजिल ऐप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। 4 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों से सी विजिल ऐप पर कुल 2036 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन सभी शिकायतों का तत्परता से निराकरण कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने प्रदेश के नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत सीधे आयोग को करना चाहते हैं तो वे सी विजिल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। नागरिक को किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी विजिल ऐप पर अपलोड करना होगा। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट में कार्यवाही की जाएगी। केंद्र सरकार पर संविधान बदलने के आरोपों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष को जवाब दिया है। सीएम ने बैतूल रवाना होने से पहले भोपाल में एएनआई से चर्चा में कहा, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान में अगर 370 जैसी गलत धारा थी, उसे बदलना चाहिए तो उसे कश्मीर की बेहतरी के लिए बदल कर दिखाया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 7 सीटों पर 153 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के नामांकन से पहले हुई आम सभा में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, 2014 में झूठे वादे और सपनों के जरिए सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी बार बार झूठे वादे कर रहे हैं। अब उन्हें मोदी की गारंटी का नाम दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रहे गौरव वल्लभ भाजपा में शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ गुरुवार 4 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखकर इस्तीफा दिया था। गौरव ने खड़गे से कहा था कि वे न तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और न ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसी वजह से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस से जुड़ने के लिए तैयार। मुंबई इंडियंस एमआई के बैटर सूर्य कुमार यादव इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए ने सूर्य कुमार यादव को फिट बताया है। अब वह आईपीएल 2024 के लिए 5 अप्रैल को मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ जाएंगे। हालांकि मुंबई की तरफ से अब तक इसके बारे में कोई बयान नहीं आया है। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।